नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एंटी क्लासेस में। बहुत सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें भाई। बार बार हम बोलते रहते हैं कि सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो को। और यदि पुराने हैं तो भाई यूं ही प्यार आप बना के रखें। आप अपने चैनल पर देखते रहते हैं बहुत सारे सिक्कों और नोटों एवं एंटिक के बारे में बहुत सारी वीडियो। यदि आपको किसी भी सिक्के के बारे में कोई भ्रांति है, किसी तरह का कोई जानकारी लेनी है, तो आप अपने चैनल पे, जिसको एंटी क्लासेस कहते हैं, वहां जाके आप देख सकते हैं और बहुत सारी भ्रांतियों को आप दूर कर सकते हैं। आज की वीडियो भी खास इसी बात पे रहेगी कि भाई यूट्यूब पे या फिर समाज में कौन सी भ्रांति फैली हुई है और उसको तोड़ने के लिए हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। वीडियो में बहुत सारा खुलासा करने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें भाई, यूं ही प्यार बनाए रखें। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। जैसे कि मैंने बताया कि भाई आज की वीडियो रहेगी कुछ खास, बहुत सी भ्रांतियां कि कौन सा सिक्का महंगा, कौन सा सिक्का सस्ता और कौन सा सिक्का फेक है, इसी बारे में आज बात करेंगे। बहुत से यूट्यूबर भाई आपको भ्रमित करते रहते हैं। हम नाम किसी का नहीं लेते, वजह जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम टीचर हैं और सभी को ज्ञान देना हमारा फर्ज बनता है। आप भी इस वीडियो में इन्हीं भ्रांतियों से पर्दाफाश उठने वाला है। आज मेरे पास बहुत सारे टोकन आए हैं। टोकन क्यों बोलते हैं, टोकन किसे बोलते हैं, कॉइन किसे बोलते हैं, वो भी हम इस बात पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करवा देते हैं आपको दीदार कि कौन से टोकन आए हैं। ये देखिए भाई, हमारे पास ये राधा कृष्ण जी का टोकन है। बहुत बड़ा ये टोकन है, आप देख पा रहे होंगे, है ना। ये देखिए, और भाई इस पे लिखा है टू अन्ना, ईस्ट इंडिया कंपनी इस पे लिखा गया है और 1717 इस पे मेंशन किया हुआ है। इस पे भी थोड़ी बात करेंगे। फिर आगे हमारा बुद्ध जी हैं, गौतम बुद्ध जी का एक बहुत ही प्यारा टोकन है, जिसमें भी पीछे लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी 1 आना 1818, ये भी लिखा गया है। आगे फिर चलते हैं, हम गुरु नानक जी है, गुरु नानक जी लिखा गया है, गुरु श्री गुरु नानक देव लिखा गया है। और पीछे भी आप देख पा रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और 1 अन्ना। एक दो और सिक्का और देख लेते हैं। अब ये जैसे हमारे हनुमान जी हैं, इस पे लिखा गया है जय हनुमान, और भाई हनुमान जी की तस्वीर है। और पीछे क्या लिखा है ये देख सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी और 1818 लिखा गया है। भाई अब अभी थोड़ा इस पर हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। चलो, तो भाई बात यूं है, अब आपने 4 टोकन देखे हैं बड़े बड़े, और ये कॉपर के बने हुए हैं। और इनमें सभी में कॉमन बात ये है कि इसमें सभी देवी देवताओं के फोटो हैं, है ना। और पीछे लिखा गया है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भाई पहली ही बात में मैं ये क्लियर कर देता हूँ भाई, जो भी ब्रिटिश लोग थे, बोले तो इंग्लैंड से आए हुए जो अंग्रेज लोग थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू हमारे देश में राज कर रहे थे, वो किसी भी देवी देवता को नहीं मानते थे। दोबारा रिपीट कर देता हूं, वो हमारे किसी भी भारतीय देवी देवताओं की न तो पूजा करते थे, न ही उनको मानते थे, और न ही उनको बढ़ावा देते थे, किसको, पूजा करने को। कहने का भाव ये हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी इस पे लिखा गया है, ये एक प्रकार से फेक है। और भाई एक बात और बता देता हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसी भी तरह के हमारे देवी देवताओं के टोकन या फोटो वाले सिक्के जारी नहीं किए हैं। भाई दोबारा सुन ले आप, ईस्ट इंडिया कंपनी हमें केवल लूटने के लिए आई थी, व्यापार करने के लिए आई थी। वो हमारे देवी देवताओं के सिक्के या टोकन क्यों जारी करेंगे। भाई हम टीचर हैं, बड़ी तथ्य के साथ और प्रूफ के साथ आपको बोल रहे हैं कि वो लोग यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे, और उन्होंने हमारे देवी देवताओं के नाम से या उनकी फोटो के नाम से आज तक किसी भी तरह का कोई भी सिक्का या टोकन इशू नहीं हुआ, है ना। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। फिर बात आती है कि भाई ये फोटो वाले बड़े बड़े टोकन इशू क्यों हुए। भाई इसके पीछे ये वजह है कि हमारे भारत में बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर हैं। मंदिरों के आसपास आप देखते हैं कि बहुत सारी मार्केट लगी रहती हैं। तो मार्केट के आसपास जो भी दुकानदार होते हैं, उस आराध्य या जिसका मंदिर बना हुआ है,
उसकी पूजा करने के लिए बहुत से लोग आते हैं। और उन लोगों की पूजा करने के लिए, अर्थात बहुत दूर दूर से जब लोग आते हैं तो उसकी पूजा करने के लिए उनको क्या कर टोकन बनाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मान लेते हनुमान जी का कोई मंदिर है, जैसे बालाजी का राजस्थान में मंदिर है, ये देखिए, यदि वहाँ मार्केट में इस तरह के टोकन मिलते हैं तो डेफिनेटली वो सिक्का नहीं है, वो टोकन है। वो किसने इशू किया? वो किसी सरकार ने नहीं भाई, किसी भारत सरकार ने वो जारी नहीं किया गया है। केवल वो आसपास के जो क्रिएटिव माइंड है, या बोले तो दुकानदार है, लालच में या देवी देवताओं को, मूर्ति को घर घर पहुंचाने के लिए उसको छापते हैं। किसको? इसको छापते हैं। और मार्केट में ये 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये में आम बिकते हैं। ये लाखों में नहीं है। क्लियर ये भी कर देता हूँ कि ऐसे सिक्के किसी भी वैल्यूएबल नहीं होते हैं। बहुत से वीडियो आती रहती है यदि आपके पास राम दरबार का सिक्का तो हम देंगे आपको 15 लाख, 20 लाख रुपए, 50 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास राम दरबार के सिक्के भी है। ये देखिए, ये देखिए, मेरे पास ये राम दरबार का सिक्का नहीं बोलूँगा मैं, इसको केवल टोकन बोला जाता है। और टोकन और सिक्के में क्या फर्क है उस पर भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। यहाँ भी एक ये देखिए भाई, ये भी राम दरबार का ब्रास का टोकन है भाई। इसकी वजह क्या है? और एक बात ये देखिए भाई, ये माता वैष्णो का सिक्का है ना, और ये है 10 रुपये का सिक्का। ये तो आप देखते ही हैं मार्केट में। तो कहने का भाव है कि भाई जो सिक्का भारत सरकार द्वारा इशू किया जाता है, जैसे ये माता वैष्णो का सिक्का भारत सरकार द्वारा इशू किया गया, तो ये ओरिजिनल है, बोले तो ये रुपया है, 10 रुपये है या 5 रुपये है। तो जो सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है या जारी किया जाता है वही रुपया होता है, करेंसी होती है। लेकिन यदि आम लोगों द्वारा कोई भी चीज बनाई जाती है तो उसको बोलते हैं टोकन, है ना। जो भारत सरकार किसी भी चीज को इश्यू करती है या करेंसी या नोट को इश्यू करती है तो उसको बोलते हैं रुपया, है ना, क्वाइन बोलते हैं। लेकिन यदि कोई आम लोग बनाते हैं तो उसको बोलेंगे टोकन। कहने का भाव ये है कि भाई जो आप ये देख रहे हैं यहाँ, ये सब टोकन है। दिखाइए भाई दोबारा एक बार और, ये सब टोकन है। केवल इसमें ये 10 रुपये का सिक्का ही सिक्का है। और तो ये अब इसको हम निकाल देते हैं। और ये सब देख रहे हैं आप, ये सारे टोकन हैं और ये महंगे नहीं है भाई, ये कॉस्टली नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। बहुत से यूट्यूबर आपको ये लाखों रुपए में बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 300-400 रुपये या फिर 200-100 रुपये, इस तरह साइज के हिसाब से इनकी वैल्यू होती है। ये ज़्यादा महंगे नहीं है। इसलिए दोस्तों ये देवी देवताओं के जो भी आप देखते हैं ये केवल टोकन है और पूजा करने के लिए ये जारी किए जाते हैं। कहने का भाव मेरा ये है कि भाई यदि आपके पास इस तरह का कोई टोकन है तो आप परेशान, घबराने की जरूरत नहीं है। जिस भी देवी देवता का आपके पास वो है तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि दोस्तों ये सब महंगे नहीं होते हैं, नॉर्मल कंडीशन के होते हैं, नॉर्मल वैल्यू के होते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो में दी गई आपको जानकारी या भ्रांति जरूर टूटी होगी। कहने का मेरा भाव है कि यूं ही चैनल पर बने रहें और ज्ञान की बातें सीखते रहें। धन्यवाद।